हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटेट के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सोशलाइजेशन मतलब सामाजिक अर्थ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आए समझते हैं उसको। देखिए, फर्स्ट जो है इसमें कहा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतर क्रिया करके सामाजिक कौशल व विचार मूल्य सीखती है, तो वो क्या कहलाता है। पाठ तो होगा नहीं, होगा सामाजिकरण। नेक्स्ट, सहसावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की एक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखो, सहसावस्था में सामाजिकरण की जो होती है वो प्राथमिक में आता है, उसके बाद जो सामाजिकरण की दूसरी जो संस्थाएं होती हैं वो माध्यमिक में आती हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन कहा गया है कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तो ठीक बात है। नेक्स्ट है, तर्क आ रहा है कभी बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। नेक्स्ट है, अभिकथन कहता है किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार और मूल्यों भी उससे प्रभावित होते हैं। ठीक बात है। तर्क कहता है कि मीडिया किशोरों की सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीय संस्था है, और आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतर्क्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाता है। सृजनता नहीं होगा, संवर्धन भी नहीं होगा, अस्थिकरण भी नहीं होगा। क्या होगा आपका सामाजिकरण, क्योंकि समाज से चीज़ें सीखता है तो सामाजिकरण में ही आता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के लिए तौर तरीके सीखते हैं। समाज में रहने के लिए तौर तरीके सीखते हैं तो सामाजिकरण ही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण क्या है, रैखिक और निश्चित प्रक्रिया है। रैखिक मतलब नहीं होता, लीनियर एक नहीं होता है, और निश्चित प्रक्रिया नहीं है। सरल व एक आयामी है, ये भी नहीं है। सामाजिकरण जो होता है जटिल और या बहुआयामी प्रक्रिया है। जटिल होता है और बहुआयामी मतलब एक मतलब यूनिट डायरेक्शन नहीं होता है, मल्टी डायमेंशन होता है। ऑप्शन थर्ड आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं सामाजिकरण में परिवार को डैश और समकक्षियों की। तो पहला कहा गया बच्चों के विकास में सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, परिवार को समकक्षियों की भी प्रमुख भूमिका है। तो ऑप्शन सेकंड आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध होते हैं। सामाजिकरण जो होती है सरल महत्वपूर्ण नहीं होता है, सरल महत्वपूर्ण नहीं है, सरल महत्वपूर्ण जटिल महत्वपूर्ण नहीं है, जटिल महत्वपूर्ण होता है केवल। ऑप्शन थर्ड आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। सामाजिकरण का मतलब समाज के द्वितीय कारक कौन कौन से है। विद्यालय, ठीक है आपको, किताबें भी आती हैं द्वितीय में, मीडिया भी आता है, जबकि माता पिता जो परिवार है ये आपको फर्स्ट में आता है। तो सेकेंडरी जो होता है आपका विद्यालय है, किताबें हैं, मीडिया है, ये आपको तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर फोर आपको सही हो जाएगा। पर एक हर परिवार है सब आपके फर्स्ट में आते हैं, प्राथमिक एजेंसी होती है वो। नेक्स्ट है आपका, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका अनावश्यक हो जाती है, गलत है। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, ये आपका ठीक है। आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, ये भी सही नहीं है। आरंभिक बचपन में की जितनी ही रहती है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड आपको सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। तो सहसावस्था तो होगा, सहसावस्था तो छोटा जो बालक होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर मध्य माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
इसमें आएगा आपका, जिसमें द्वितीय समाजीकरण जो होता है पारंपरिक बाल्यावस्था में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड जो होती है, अर्ली चाइल्डहुड बच्चा जो होता है स्कूल जाना शुरू कर देता है इसमें। नेक्स्ट है, अभिकथन कहता है कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक बात है। कारण कह रहा है धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारण है। धार्मिक संस्थाएं जो है द्वितीयक में आती हैं, प्राथमिक में जैसे परिवार है सब आता है, द्वितीयक में जैसे संस्थाएं हैं, विद्यालय है, मीडिया है, ये सब आपका सेकेंडरी में आते हैं। तो आपका ये सही है और आर गलत है, ऑप्शन थर्ड आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे का द्वितीय सामाजिक ऐसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू कर देते हैं। तो वही ऑप्शन फिर से है, आप पारंपरिक बाल्यावस्था आपका होगा अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण से भी होता है, समकक्षी संबंधों से भी होगा, पीयर रिलेशन से होगा, नेक्स्ट है सांस्कृतिक मूल्य कल्चर वैल्यू से भी होता है, उसके बाद होता है बच्चों का आत्मसम्मान, ये भी होगा। मतलब चारों ऑप्शन आपका ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ऑप्शन हो गया है तो इसमें ठीक है, पहला ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए इसमें कहा गया है भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी सही है। जो माता पिता का रिश्ता होता है, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, दोनों डिफरेंट ही होते हैं। नेक्स्ट कहा गया माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में के समान होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सही नहीं है आपको। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही नहीं। कि समाजीकरण की अधिक भूमिका नहीं है, अधिक भूमिका होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, जो कि सोशलाइजेशन पर सामाजिक रिलेटेड थे। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।